नमस्कार विद्यार्थियों, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे और नीति शतकम के कुछ श्लोकों का हमने अध्ययन कर लिया था और जो अंतिम श्लोक हम पढ़ रहे थे वो ये था कि विवेक भ्रष्ट यानी अविवेकी लोगों का पतन सैकड़ों तरह से होता है और जब पतन प्रारंभ होता है तो एक के बाद एक वो निम्न से निम्नतम की ओर जाते रहते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से यहाँ बताया गया था कि जो गंगा है वो स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर उतरती है। भगवान शिव के सिर से वो हिमालय पर आती है और हिमालय से वो जमीन पर आती है और जमीन पर भी उसका पतन रुकता नहीं है और वो उससे और नीचे यानी समुद्र में गिरती है। तो इसी प्रकार जो विवेक भ्रष्ट लोग होते हैं, अविवेकी लोग होते हैं, उनका सैकड़ों प्रकार से जो है पतन होता है। अब अग्रिम जो श्लोक है वो देखिए कि शक्यो वारितुम जलेन हुतभुक शूर्पेण सूर्यास्तपः नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभो व्याधि भेषज संग्रहैश्च विविध मंत्रैः प्रयोगैः विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। कि हुत भुक जलेन, हुत भुक यानी जो अग्नि है वो जल से, वारितुम शक्य है, उसे ठंडा किया जा सकता है, उसे जो है शांत या शीतल किया जा सकता है। और सूर्या तप है, छत्रेण सूर्य की जो धूप होती है उसको छाते से रोका जा सकता है। स मद है, नागेंद्र है, और मदमस्त जो नागेंद्र है, जो हाथी है, उसको निशितांकुशेन, निशित तीक्ष्ण अंकुश से जो है वश में किया जा सकता है। गो गर्दभो दंडेन, गाय और गर्दभ यानी जो गधा है उसको डंडे से वश में किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रही, और व्याधि को, रोग को औषधियों के माध्यम से जो है दबाया जा सकता है। विषम च विविधहि मंत्र प्रयोगहि, और विष को विविध मंत्रों के प्रयोग से जो है शांत किया जा सकता है, रोका जा सकता है। सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, सबकी शास्त्रों में बताई गई औषधियाँ विद्यमान है, किंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति, किंतु मूर्ख व्यक्ति की औषधि नहीं है, उसकी दवा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस संसार में हर समस्या का, हर परेशानी का निदान संभव है, किंतु मूर्ख व्यक्ति का निदान नहीं है, मूर्ख व्यक्ति की कोई औषधि नहीं है। कि अग्नि को जल से रोका जा सकता है, शांत किया जा सकता है। सूर्य के तेज को, सूर्य की धूप को छत्र से, छाते से रोका जा सकता है। मदमस्त हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से, और गाय और गधे को जो है डंडे से, और रोग को औषधियों से, और विष को विविध मंत्रों के प्रयोग से शांत किया जा सकता है, रोका जा सकता है, वश में किया जा सकता है। सबकी शास्त्रों में औषधि बताई गई है, किंतु मूर्खों की कोई औषधि नहीं होती है। यहाँ शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट श्लोक देखिए।
शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेय आग महाविख्याता कवयः वसंती विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य सुधीयस्त्वर्थम विनापि स्वरः कुत्स्याशु कुपरीक्षकहि न मणयो यही अर्धतः पातिता। देखिए कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, कि जिनकी वाणी या शास्त्रों में अलंकृत सुंदर गिरह वाणी है, शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों वाली सुंदर वाणी है, जिनके पास शिष्य प्रदेय आगम और शिष्यों को देने योग्य जिनके पास ग्रंथ हैं। विख्याता कवय है, ऐसे विख्यात प्रसिद्ध स्वनाम धन्य कवि यस्य प्रभु, जिस स्वामी के विषय यानी राज्य में निर्धना वसंती निर्धन रहते हैं, तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, यह उन वसुधाधिप यानी राजाओं की जड़ता है, ये उन राजाओं की मूर्खता है ही, क्योंकि कवयः अर्थम विनापि ईश्वरः सन्ति, कि कवि तो बिना धन के भी जो है समर्थ होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, ईश्वर होते हैं ही, यानी क्योंकि कुपरीक्षकः कुत्स्याशु, कि कुपरीक्षक बुरे पारखी अयोग्य पारखी जो है निंदा के योग्य होते हैं, यही जिनके द्वारा मणयः अर्धतः पातिता, मणियाँ रत्नों को जो जिन्होंने जो है मूल्य से गिरा दिया है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पारखी किसी मणि की कीमत कम लगाता है तो इसमें मणि का दोष नहीं है, इसमें उस पारखी का दोष है कि उसने उसकी कीमत नहीं पहचानी। तो इसी प्रकार जिस राजा के राज्य में व्याकरण आदि शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों वाली सुंदर वाणी है, जिनके पास ऐसे शिष्य प्रदेय आगम और शिष्यों को देने योग्य शास्त्र ज्ञान है, जिनके पास ऐसे विख्यात कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं, तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, यह उस राजा की ही क्या है जड़ता है, यह उस राजा की ही मूर्खता है ही, यानी क्योंकि कवयः अर्थम विनापि, क्योंकि कवि तो अर्थ के बिना भी धन के बिना भी ईश्वरः संपन्न है, क्योंकि कुपरीक्षकः कुत्स्याशु, कि अयोग्य पारखी निंदा के योग्य होते हैं, जिनके द्वारा मणियः अर्धतः पातिता, कि मणियाँ जो है अर्घतः है यानी अपनी कीमत से अपने मूल्य से गिरा दी गई है। इसमें जो है मणियों का कोई दोष नहीं होता। इसमें काव्यलिंग अलंकार और शार्दूल विक्रीडित छंद है। अगला देखिए, अगला श्लोक, हर्तु याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा अभ्यर्थिभ्यः प्रतिपद्यमानम् अनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम् अंतर्धनम् येषां तान् प्रतिमानम् उज्जत नृपः कह तै सह स्पर्धते। देखिए, यहाँ राजाओं को संबोधित किया जा रहा है, उन घमंडी उन अभिमानी राजाओं को जो कवियों के साथ विद्वानों के साथ स्पर्धा रखते हैं। राजाओं को चाहिए कि वे विद्वत जनों का सम्मान करें। इसी संदेश को इस श्लोक के माध्यम से दिया गया है कि यत् हर्तुः गोचरम न याति, कि जो
विद्या रूपी धन, विद्या आख्यम धनम, विद्या नामक धन हर्तु यानी हरण करने वाले को, चुराने वाले को दिखाई नहीं देता है। सर्वदा किमपि संपुष्णाति, और जो हमेशा किसी न किसी रूप में कल्याण को बढ़ाता है, कल्याण प्रदान करता है। और अर्थिभ्य अनिशम प्रतिपाद्यमानम, और याचकों को दिया जाता हुआ, अर्थिभ्य याचकों को दिया जाता हुआ क्या होता है? अनिशम, दिन रात। अर्थिभ्य अनिशम, याचकों को दिन रात प्रतिपाद्यमानम, दिया जाता हुआ भी पराम वृद्धिम प्राप्नोति, परम वृद्धि को प्राप्त करता है। कल्पांतेषु अपि, और कल्पांत में भी निधनम न प्रयाति, जो नाश को प्राप्त नहीं होता है। इत्तादृशम, ऐसा विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या नामक गुप्त धन, ये शाम जिनके समीप है, तान प्रति हे नृपा, उन लोगों के प्रति हे नृप, मानम उज्जत, मान को, सम्मान को प्राप्त करो, उनको सम्मान दो। और मानम उज्जत, अपने गर्व का त्याग करो, छोड़ो, उनके प्रति जो अहंकार है उस अहंकार का त्याग करो। तई सह कह स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। एक बार और देखिए कि जो विद्या नामक गुप्त धन हर्तु गोचरम न याति, चुराने वाले को भी दिखाई नहीं देता है। और सर्वदा किमपि संपुष्णाति, और जो हमेशा किसी न किसी रूप में कल्याण प्रदान करता है। अनिशम, अर्थिभ्य अनिशम प्रतिपाद्यमानम अपि पराम वृद्धिम प्राप्नोति, और याचकों को दिन रात दिया जाता हुआ भी निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। और जो कल्पांत में भी नाश को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा विद्या नामक गुप्त धन जिनके पास है। हे राजा लोगों, ऐसे विद्वानों से, ऐसे कवियों से मानम उज्जत, तुम अपना अहंकार छोड़ो, उनके प्रति जो है अहंकार का त्याग करो। तई सह क स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। यहाँ व्यतिरेक अलंकार और शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग हुआ है। अगला जो श्लोक है उसमें बताया जा रहा है कि तुम्हारी, राजा लोगों को संबोधित किया जा रहा है कि तुम्हारी जो तृणवत तुच्छ लक्ष्मी है, ये विद्वानों को, स्वाभिमानियों को अपने मार्ग से रोकने में समर्थ नहीं है। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्था, तृणम इव लघु लक्ष्मी नएव तान समरुणद्धि, अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थला नाम, न भवती विष तंतुर वारणम वारणानाम। कि अधिगत परम अर्थान पंडितान, कि जिन्होंने परम तत्व को समझ लिया है, ऐसे पंडितों को माँ अवमस्था, अपमानित मत करो। जिन्होंने परम तत्व को समझ लिया है, ऐसे विद्वानों को अपमानित मत करो। लघु तृणम इव लक्ष्मी, लघु तिनके के समान, तुच्छ तिनके के समान ये लक्ष्मी,
तान नैव समरुणद्धि, उनको जो है रोकने में समर्थ नहीं है। अभिनव मद लेखा, अभिनव मद लेखा यानी नवीन मद रेखा से श्याम कपोलों वाले गंडस्थलानाम वारणानाम हाथियों को विष तंतु वारणम, कमल नाल के जो रेसे हैं वो रेसे रोकने में न भवती समर्थ नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है कि मदमस्त हाथी को जिस तरह कमल नाल के कोमल तंतु, कोमल रेसे रोकने में समर्थ नहीं होते हैं, उसी प्रकार उन विद्वानों को तुच्छ लक्ष्मी अपने लक्ष्य से रोकने में समर्थ नहीं होती है। एक बार और देखिए कि अधिगत परमार्थान पंडितान, जिन्होंने परम तत्व को, ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे पंडितों को तुम अपमानित मत करो। लघु जो तुच्छ तिनके के समान जो लक्ष्मी है वह उन्हें रोकने में समर्थ नहीं होती है। कैसे कि जैसे नवीन मद लेखा से श्याम कपोलों वाले जो हाथी हैं, उन हाथियों को रोकने वाला विष तंतु मतलब जो कमल नाल के रेसे हैं वो समर्थ नहीं होता। उन हाथियों को रोकने में वो समर्थ नहीं होता है। यहाँ मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। न न म युतेयम मालिनी भोगी लोकई। इसमें 2 नगण, मगण, 2 यगण और 8 और 7 वर्णों पर यति हो, वो मालिनी छंद कहलाता है। तो यहाँ मालिनी छंद का ही प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।